नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम सर्वे रिस्पॉन्सेस को एयर टेबल डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल फॉर्म से। और दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली करेक्ट की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं या मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। और दोस्तों, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फीडबैक, क्योंकि फीडबैक के आधार पर ही मैं अपनी सर्विसेज को दोस्तों इंप्रूव करूंगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि जब भी मुझे गूगल फॉर्म पे कोई नया सबमिशन हो तो उस सबमिशन की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं एयर टेबल के डेटाबेस में। ऐसा आप मान लीजिए कि जब भी मैं अपनी सर्विसेज देता हूं उसके बाद मैं अपने कस्टमर्स के साथ गूगल फॉर्म शेयर करता हूं, और इसी गूगल फॉर्म से मैं क्या कर रहा हूं, सर्वे कर रहा हूं दोस्तों। और जब भी गूगल फॉर्म पे नया सबमिशन मुझे रिसीव होता है तो इस पूरे सबमिशन की डिटेल्स को, सर्वे की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं एयर टेबल के डेटाबेस में, ताकि बाद में इसको मैं अपनी टीम के साथ शेयर कर पाऊं और हम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम रन कर पाए। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल फॉर्म्स को डायरेक्टली एयर टेबल से कनेक्ट करके। अब जब भी गूगल फॉर्म पे जब आप सर्वे करेंगे, आपका कस्टमर आपके फॉर्म को फिल करेगा, फीडबैक देगा, तो ऑटोमेटिकली ये फीडबैक जाके रिकॉर्ड हो जाएगा एयर टेबल के डेटाबेस में, वो भी बिना किसी मैनुअल वर्क के। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और एयर टेबल के बीच में, कि जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं अपने एयर टेबल के डेटाबेस में। जैसे कोई भी पर्सन दोस्तों इस फॉर्म को फिल करता है तो उसकी डिटेल्स को मैं एयर टेबल में ऐड करना चाहता हूं, और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से एयर टेबल को गूगल फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से इंटीग्रेट या कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। पर साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों, आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं हमारी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और हमारा हिस्सा बन सकते हैं। अब दोस्तों हम वापस चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा साइन इन की बटन पे। तो साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 2 वर्जन आएंगे। एक है हमारा नया बीटा वर्जन जो अभी लॉन्च हुआ है, जो कि और भी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट है, और एक है हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। तो आज हम चूज करेंगे दोस्तों क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर को। इसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेट सर्वे रिस्पॉन्स लॉगिंग फ्रॉम गूगल फॉर्म्स टू एयर टेबल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, और अपने बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे लगती है वो होता है दोस्तों सर्वे, यानी कि फीडबैक।
अपनी सर्विसेज कंप्लीट करने के बाद दोस्तों प्रोवाइड करने के बाद मैं अपने कस्टमर्स का फीडबैक कलेक्ट करना चाहता हूं और ऐड करना चाहता हूं एयरटेल के डेटाबेस में, ताकि हम हमारी सर्विस को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएं और कस्टमर एंगेजमेंट को बढ़ा पाएं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्म बना के रखा है गूगल फॉर्म पे। आप देख सकते हैं मैंने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं गूगल फॉर्म पे। इसमें से एक फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है कस्टमर फीडबैक एंड एक्सपीरियंस सर्वे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करके रखे थे, उनमें से मेरा एक फॉर्म है जिसका नाम है कस्टमर फीडबैक एंड एक्सपीरियंस सर्वे। दोस्तों जब भी मेरी सर्विसेज कंप्लीट हो जाती है तो ये सेम फॉर्म मैं शेयर करना चाहता हूं अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि उनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो मैं एयरटेल का डेटाबेस में रख पाऊं और अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊं। अब दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होने वाली है वो होगी गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन दोस्तों गूगल फॉर्म्स, क्योंकि जब तक गूगल फॉर्म्स पे कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। और एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों हमारी होगी एयरटेबल, जाके डेटाबेस में हम पूरी डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। और एक्शन इवेंट दोस्तों मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे गूगल फॉर्म पे नया रिस्पॉन्स आया ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स हम ऐड करेंगे एयरटेबल के डेटाबेस में। अब देखिए दोस्तों गूगल फॉर्म्स और एयरटेबल दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म्स को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से, ताकि कोई भी पर्सन अगर इस फॉर्म को फिल करता है तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और गूगल फॉर्म्स को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो वो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं अपने गूगल फॉर्म पे। आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं इस तरीके से मैंने ये गूगल फॉर्म बनाया है और ये गूगल फॉर्म मैं शेयर करूंगा अपने कस्टमर के साथ। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, वो चीज ये है कि गूगल फॉर्म और गूगल शीट्स ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जब भी कोई पर्सन गूगल फॉर्म पे मुझे कोई रिस्पांस देता है तो वो रिस्पांस को मैं अपनी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली कैप्चर कर सकता हूं। कैसे करना है दोस्तों, आपको जाना रिस्पॉन्सेज की बटन पे, क्लिक करना आपको लिंक टू शीट्स के ऑप्शन पे और एक नई स्प्रेडशीट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। जैसे आप क्रिएट स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आपने बनाए थे यहाँ पे अपने फॉर्म पे, ये सारे क्वेश्चंस एज अ कॉलम जाके ऐड हो जाएंगे आपकी गूगल शीट पे। और देखिए ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट बन चुकी है। अब कोई भी पर्सन अगर इस फॉर्म को फिल करता है तो डिटेल्स अपने आप आके ऐड हो जाएंगी आपकी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। फिर हम क्या करेंगे, इस गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करता हूं। तो देखिए मैंने इस फॉर्म का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद न्यू टैब पे इस लिंक को मैं पेस्ट करूंगा दोस्तों। और जैसे ही इस फॉर्म को मैं फिल करूंगा आप देखेंगे इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएंगी आपकी गूगल शीट पे। तो मान लीजिए मेरा फुल नेम है टेस्ट डेमो। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी डमी ईमेल आईडी। तो इस तरीके से डमी ईमेल आईडी भी दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। गूगल सर्च से मेरे को आपके बारे में पता चला है। कितने सेटिस्फाइड हम दोस्तों, तो मान लीजिए न्यूट्रल है। वुड यू लाइक टू रिसीव फ्यूचर अपडेट्स एंड ऑफर्स, हम क्लिक कर देते हैं इसकी बटन पे। और जैसे मैं सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों देखिए सक्सेसफुली इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे सबमिट किया है। और जैसे ही फॉर्म मैंने सबमिट किया है इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट में। और साथ ही साथ टाइम स्टैम्प की फील्ड भी यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है, जिसपे कि डेट और टाइम ऑटोमेटिकली आके ऐड हो जाता है जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन होता है। तो दोस्तों एक स्टेप तो हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने गूगल फॉर्म को गूगल शीट से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, ये पूरा डेटा मैं भेजना चाहता हूं पब्लिक कनेक्ट के पास, ताकि हम इसको एयरटेल के डेटाबेस में ऐड कर पाए। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर गूगल शीट्स को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल मैं आपको बता ही चुका हूं। तो जाना आपको आपकी गूगल शीट पे जहां पे सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आपको क्लिक करना एक्सटेंशंस की बटन पे, जाना है एडॉन्स पे और क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स की बटन पे। गेट एडॉन्स के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस और इसकी सर्च बार में दोस्तों आपको सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स। और पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को करना है रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है दोस्तों इसके इनिशियल सेटअप पे। और जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम।
तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहोक यूआरएल आपको मिला था वो सेम वेबहोक यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और ट्रिगर कॉलम होता है दोस्तों हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे मैंने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम एफ, क्योंकि कॉलम एफ के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है। तो कॉलम एफ तक का पूरा डेटा दोस्तों हम भेज देंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा, अगर ये वेबहोक यूआरएल सही से काम कर रहा है तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट की बटन पे और इस सेटअप को मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे सेव कर दिया है दोस्तों। अब इस बॉक्स को मैं करूंगा बंद। हमको दोस्तों एक स्टेप और करनी है, हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आपको कोई भी नया रिस्पॉन्स मिलेगा गूगल फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली वो नया रिस्पॉन्स की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट की ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पर और देखिए हमको दोस्तों रिस्पॉन्स मिल चुका है। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और देखिए दोस्तों हमारे कस्टमर की पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी गूगल फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स को दोस्तों मैं ऐड करना चाहता हूं एयर टेबल के डेटाबेस में, तो एयर टेबल को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। और एयर टेबल को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए क्लिक करना आपको इस बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट विद एयर टेबल पे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो देखिए मैं अपना रिसोर्स यहाँ पे चूज कर लूंगा और रिसोर्स चूज करने के बाद हम ऐड करेंगे हमारे पीस को। तो देखिए दोस्तों जो मेरे पीस का नेम था उसका नाम था गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेस। तो मैं अपना पीस यहाँ पे सर्च कर लूंगा दोस्तों गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेस। और जैसे मैं ग्रांट एक्सेस के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो मेरा एयर टेबल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। और देखिए दोस्तों ये मेरा बेस, ये बेस मैंने क्रिएट करके रखा है एयर टेबल पे गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेस के नाम से। और यही सेम बेस दोस्तों हमको यहाँ पे चूज करना है। तो जो मेरा बेस था दोस्तों क्या नाम था उसका, गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज। सेम बेस को दोस्तों यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। और जैसे अपना बेस मैंने चूज किया है, जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए थे वो सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके दोस्तों ये सारी डिटेल्स हमको फिल करना है। टेबल हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली क्योंकि एक ही टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी। अब ये डिटेल्स हम फिल करेंगे दोस्तों और इसको फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये था हमारे कस्टमर का फुल नेम, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसी तरीके से जो हमारे कस्टमर की ईमेल आईडी है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं मैप करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो सेम क्वेश्चन का रिप्लाई दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद अवर सर्विस, तो सेटिस्फेक्शन का भी जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया था दोस्तों इसको भी मैंने मैप कर दिया है। और फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी मैंने इस तरीके से डेटा यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको गूगल फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर का नेम है, एड्रेस है, उनकी ईमेल आईडी है, जो भी उनके फॉर्म रिस्पॉन्सेज हैं, सबमिशन है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी आपके एयर टेबल के डेटाबेस में। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे डेटा कुछ इस तरीके से यानी कि मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयर टेबल के डेटाबेस में। और देखिए हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे एयर टेबल के डेटाबेस में और रिफ्रेश करते हैं हमारे डेटाबेस को। और देखिए दोस्तों पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। ये था हमारे कस्टमर का फुल नेम, ईमेल आईडी, उनके फॉर्म रिस्पॉन्स का पूरा सबमिशन का डेटा आप देख सकते हैं दोस्तों। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली।
जैसे गूगल फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एआईटेबल के डेटाबेस में। तो दोस्तों अब इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन को हम टेस्ट करते हैं। वापस चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे और फिर से दोस्तों इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा। इस बार मैंने नेम, ईमेल आईडी और अपना प्रेफरेंस चेंज कर दिए हैं, मतलब अपने क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए हैं। डायरेक्टली दोस्तों अब मैं सबमिट के बटन में क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कस्टमर का फुल नेम और ईमेल आईडी मैंने ऐड करके रखी है। अब जैसे ही दोस्तों मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, इस फॉर्म को मैंने सबमिट किया तो एआईटेबल के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके ऐड होनी चाहिए और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ये डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। अब मैं आपको बोल सकता हूं दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया है बिल्कुल सही से बिना किसी एरर के काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।